चलो दोस्तों, आप स्क्रीन पे ज़रूर देखे होंगे। स्क्रीन पे ये लिखा है कि देखिए कि भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिक को तलब कर दिया है और उनको 5 दिन के अंदर बोला है कि आप भारत देश को छोड़ दीजिए। दरअसल इसके पीछे क्या लॉजिक है हम सभी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स बाय आशीष सर में अगर नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ कि जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक जो है बयान जारी किया। बयान में जारी ये किया कि जो खालिस्तान आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर की जो है गोली मारकर एक गुरुद्वारे के सामने हत्या कर दी गई। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये इन हत्याओं के शामिल में भारत सरकार का हाथ है ना, भारत सरकार का हाथ है, क्योंकि भारत सरकार की कुछ एजेंसियां यहाँ पे काम कर रही हैं और इस हत्या का जिम्मेदार भारत सरकार है। उसके बाद जो जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ पर कनाडा में भारत के जो राजनयिक हैं उनको बुला के तलब किया और उसके बाद वहाँ पे निष्कासित कर दिया, है ना। बात ये थी। अब समस्या ये है ना कि जब वहाँ पर अगर ऐसा ही केस अगर मान लो जो वहाँ पे कनाडा के पीएम ने किया है भारत के विरोध में किया है, इससे क्या भारत सरकार और जो है कनाडा सरकार के बीच में क्या संबंध मजबूत होंगे? नहीं मजबूत होंगे। दरअसल जैसे ही कनाडा के पीएम ने भारतीय राजनयिक को तलब किया है और निष्कासित किया है, वैसे ही इधर भारत सरकार ने ही नई दिल्ली में कनाडा राजनयिक को बुलाया और तलब किया और बोला भैया आप 5 दिन के अंदर अंदर ना भारत देश छोड़ दो और चले जाओ, है ना। राजनयिक को यहाँ पर तलब किया। आपको बता दें कि इससे क्या होगा कि यहाँ पर बकायदे आप देखिए हर प्रकार के न्यूज़ चैनल पे आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख जाएंगी। अब क्या करता है ना, भारत सरकार जो है क्या करता है, भारत सरकार कनाडा के जितने भी आरोप लगाए सबको खारिज कर देता है। एक विदेश मंत्रालय से एक बयान जारी किया गया और बोला कि हम सभी को यानी कि कनाडा के सभी आरोपों को हम खारिज करते हैं, क्योंकि हम उनकी संसद में यानी कि हम उनकी संसद में कनाडा के प्रधानमंत्री को बयान देखा है और उनके विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज किया है। कनाडा में हिंसा के किसी भी से भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है। भागीदारी के जितने भी इन्होंने आरोप लगाए सब बेतुके हैं और बेबुनियाद हैं। और बयान में कहा गया कि हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाले एक लोकतंत्र राजनीति हैं, है ना। अब कनाडा का भारत पर क्या आरोप है? दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने संसद में अपने संसद में एक बयान दिया था कि सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यह बहुत मतलब समझ लीजिए कि एक प्रकार से ऐसा समय दर्शा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच में समझ लीजिए कि इस समय जो डिप्लोमेट संबंध है वो बहुत मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में जब बात हुई थी तो कनाडा के जो पीएम हैं उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने भारतीय पीएम से बोला था कि आप जो है ऐसा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ हमला हो रहा है ना। उसमें भारत सरकार का हाथ है, भारत के एजेंसी का हाथ है। हालांकि जो भारत सरकार है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अलगाववादी हैं वहाँ पर आपके पल बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उनको रोकिए, है ना। इससे क्या होगा, भारत के और कनाडा के बीच में संबंध जो है टूट सकता है, टूट जाएगा। हमें उम्मीद लग रहा है अब तो खत्म ही है। भारत और जो है कनाडा के बीच जो डिप्लोमेटिक संबंध है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। और लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि ये अस्थाई संबंध खत्म नहीं होंगे, अस्थाई तौर पे हो सकता है आने वाले 1-2 साल में क्या होगा, संबंध फिर से मजबूत बन जाएगा, है ना। क्यों? दरअसल इसका है भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानियों को लेकर तनाव बढ़ गया है इस समय। और विदेश मंत्रालय से जो खबर मिल रही है उसमें क्या है कि भारत ने भी कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। ये सब सारी चीज़ें हैं कि भाई आप आइए और यहाँ से चले जाइए छोड़े। यहाँ पे एस जयशंकर ने कहा कि संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। आपको एक चीज़ और हम बता दें, दरअसल क्या है कि जो हरदीप सिंह निज्जर थे इनकी एक पार्टी है वहाँ पर, और कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो में क्या हुआ ना कि वहाँ की सरकार, जस्टिन ट्रूडो जो पीएम है वो कोई इनकी बहुमत की सरकार है नहीं। इनको जो है खालिस्तानियों में, है ना, खालिस्तानियों की पार्टी ने इनको जो है वो दिए हैं, क्या नाम है, अपना बहुमत दिए हैं कि आप सरकार बनाइए। तो हो सकता है इसी को लेकर ये अपना काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने इस हिसाब से सख्त प्रक्रिया अपनाया है और बिल्कुल अपनाना चाहिए, बहुत ही जायज़ है, बिल्कुल एकदम जायज़ है। कुल मिला के बहुत आप देख सकते हैं हर प्रकार की न्यूज़ चैनल में, या आप इंडियन में आप देख सकते हैं कि जो विदेशों में न्यूज़ चैनल में भी छाया हुआ है ये टेंशन, है ना। दूसरी चीज़ है कि भारत सरकार जब G20 यहाँ पे करवा रहा था, नई दिल्ली में जब G20 हो रहा था, उस समय क्या हुआ कि जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो को विदेश जाना था, मतलब अपने यहाँ जाने था, अपने देश जाना था कनाडा में। तो इनकी तकनीकी खराबी आ गई, तो तकनीकी जो खराबी आ गई इनके प्लेन में, तो प्लेन जा नहीं सका उस दिन।
तो भारतीय पीएम ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो हमारा प्लेन आप लेके जाइए, हम अपनी प्लेन से, हम अपने खर्चे से आपको कनाडा में लेके जाएंगे, आपका जब प्लेन ये बन जाएगा तो आप जाइएगा। एयर इंडिया का विमान था, गवर्नमेंट एयर इंडिया का विमान था। बोले कि ये हम सिर्फ और सिर्फ प्रधान जो है, जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके लिए डिप्लोमेट करके बनाया गया है ना, हम आपको उसी प्लेन से भेज रहे हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने क्या काम किया कि भारत सरकार के इस अवसर को या इस ऑफर को मना कर दिया, और उसके बाद जब इनकी प्लेन बन गई तो फिर ये टेक ऑफ किए हैं। तो इन सभी टेंशन के बीच में क्या होगा, भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच में जो संबंध है वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इनका और भारत देश और कनाडा सरकार के बीच संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच के संबंध की दूरियां अब बढ़ती जा रही हैं, है ना, दूरी होती जा रही है। दूसरी चीज़ है, आपको ये भी हम मोटा मोटा बता रहे हैं कि ये संबंध अस्थायी तौर पर ही रहेगा, अस्थायी तौर पर नहीं रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले 1-2 साल 4 साल बाद हो सकता है 2025 के बाद से फिर से ये संबंध सही हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कृपया लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।